क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 का एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न संख्या फर्स्ट को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रश्न संख्या फर्स्ट है, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2x + 1/3y = 2। इसे हम मान लेंगे समीकरण फर्स्ट और इसे 1/3x + 1/2y = 13/6 इसे मानेंगे समीकरण 2। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई में 1/x करेंगे तो 1/2x मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1/3y है तो 1/3 मल्टीप्लाई में 1/y रहेगा, तो इससे सॉल्व करेंगे तो 1/3y मिल जाएगा = 2। तो ये रहेगा, फिर इसे भी हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखो, माना कि मान लेते हैं 1/x = u मानेंगे, 1/y = v मान लेते हैं। तो 1/2u + 1/3v = 2 ये वाला, फिर 1/3u + 1/2v = ये 13/6 तो एज इट इज रहेगा। अब देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का मल्टीप्लाई u से करेंगे तो u मिलेगा, u/2 + v/3 = 2 ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको मैं यदि सॉल्व करूंगा तो देखो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे 6 आएगा, फिर इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 काटेगा 3 टाइम्स में, 3 का मल्टीप्लाई u से करेंगे तो 3u + 3 6 को काटेंगे 3 से तो 3 काटेगा 2 टाइम्स में, 2 को मल्टीप्लाई v से करेंगे तो 2v = ये वाला 2। अब 2 के नीचे में 1 छिपा रहता है, वो 1 को यहाँ लिखे हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये 6 तो नीचे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 3u + 2v से, तो 3u + 2v = ये 6 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 12 आ गया, तो 3u + 2v = 12 इसे मानेंगे समीकरण 5। ठीक है, अब 6 कहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से u/3 + v/2 v/2 = 13/6 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। फिर अब देखो हम इसको क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर ये 2u + 3v = 13/6, तो ये 6 कैंसिल, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में रहे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये ऊपर तो ये नीचे आएगा। ठीक है, तो ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2u + 3v = 13 जो मिलेगा हमें मिलेगा, इसे मानेंगे समीकरण 6। अब समीकरण 5 और 6 से लिखेंगे। ठीक है, तो समीकरण 5 को यहाँ लिखेंगे, समीकरण 6 को यहाँ लिखे। अब देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे एलिमिनेशन मेथड, मतलब विलोपन विधि। अब देखो x का u का कोफिशिएंट या v का कोफिशिएंट को बराबर करते हैं, तो हम यहाँ पर किए हैं v का कोफिशिएंट को बराबर। ठीक है, तो इसे यदि समीकरण 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, समीकरण 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 तिया 9 u प्लस में 3 दूना 6v प्लस 12 तिया 36। ठीक है, और 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4, 2 का मल्टीप्लाई 3 से तो 6 और 2 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 दूना 26। ठीक है, अब देखो साइन चेंज करते हैं विलोपन विधि में, जब भी सेम रहे, साइन सेम रहे तो हमेशा लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, तो घटाने पर लिखते हैं। ठीक है, घटाने पर और साइन चेंज करते हैं। तो देखो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, अब देखो 5 में 4 घटाएंगे तो 9 में 4 घटाएंगे तो 5 मिलेगा, 5u, इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस लगेगा तो 6 में 6 घटाइए 0 और 3 में 2 घटाएंगे तो 1, u = ये देखो 5 मल्टीप्लाई में इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो डिवाइड में होगा, तो ये 5 10 को काटेगा 2 टाइम्स में। अब u का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण ये है हमारा, इसे माने हैं समीकरण 1 मिनट, इसको 3u + 2v = 12। देखो 3u + 2v, 1 मिनट देख लो, 3u + 2v = 12 इसे माने हैं समीकरण 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम समीकरण 5। ठीक है, अब समीकरण 5 में लिखेंगे 3u + 2v = 12। अब 3 लिखे, अब u का वैल्यू है 2, तो u के जगह 2 लिख लिए, प्लस ये 2 भी रहेगा = 12। ठीक है, ये समीकरण 5 को लिखे हैं। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो हमें 6 मिल जाएगा, प्लस 2 भी रहेगा = 12। अब देखो 2 भी = ये 6 को इक्वल टू के राइट साइड भेजेंगे तो प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2b = 6 मिलेगा। अब b = क्या लिखेंगे, तो b = लिखेंगे 6/2, तो 2 6 को काटेगा 3 टाइम्स में, तो b = लिखेंगे 3। अब u और v का वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, 1/x में।
तो 1/x इक्वल टू यू हम माने हैं ना, यहाँ पर देख लीजिए, हम ऊपर दिखा देते हैं। देखो माना कि 1/x इक्वल टू यू, 1/y इक्वल टू v। तो 1/x इक्वल टू यू, तो 1/x इक्वल टू यू, यू का वैल्यू है 2, तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 से तो 1 मिलेगा, और x का मल्टीप्लाई 2 से तो 2x मिलेगा। अब देखो 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो x इक्वल टू मिला 1/2। अब 1/y इक्वल टू v लिखेंगे। अब 1/y इक्वल टू v का वैल्यू है 3, तो 3/1 इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इक्वल टू 3y मिलेगा। अब 3 मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो y इक्वल टू मिला 1/3। तो ये होगा प्रश्न संख्या फर्स्ट का आंसर, x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 1/3।